आपने जिक्र किया भाई, इसलिए मतलब आप चैंपियन बॉक्सर भी हैं, चैंपियन होम मेकर भी हैं, बट आपने हंगर शब्द का 2-3 बार जिक्र किया। तो वो दौर भी था जब 2 वक्त का खाना भी नहीं था, और आज ये हंगर की बात कर रही हैं आप। तब वो 2 वक्त का सच में। तुलना करती हैं आप, सोचती हैं कभी? हाँ, कभी मैं सोचती हूँ जो बचपन मेरा जर्नी शुरुआत हुआ था। you know born and brought up from very humble background, and I can't afford such foods also. Only 2 meal like सुबह शाम जो खाना मिलता था वही स्पेशल भी नहीं है. It's not special things and all the all whatever I got the food, जो भी खाना राइस मिल जाता है, सब्जी मिला, वो काफ़ी है. और उस टाइम में मुझे ऐसे लगा जब जो मेरा जर्नी जो शुरुआत जब मैं स्पोर्ट्स में होने के बाद भी मैं खाना छोड़ने से भी लेकिन मेरा गेम नहीं छोड़ सकती. दैट हंगर आई हैव. चाहे खाना छोड़ दो कोई बात नहीं खाने से भी जी. और लेकिन मेरा प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहिए. दैट हंगर आई हैव. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू already I think at the age of 17, 18 I start my sports journey. तो मैं 6 month में स्टेट चैम्पियन और 1 year में नेशनल चैम्पियन हो गया. और ड्यूरिंग 1 year में ऑल टुगेदर आई एम टॉकिंग ओके, ये स्टेट चैम्पियन हो गया, नेशनल चैम्पियन हो गया और वर्ल्ड चैम्पियन में सिल्वर ले लिया. इसलिए इतना अंदर भूख है और देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. इट्स रियली मीन्स अ लॉट. ये डायलॉग मुझे अंदर में मुझे अच्छा लगा. विल होगा तो वे होगा. हम लोग कोई विल पावर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर अटक जाता है. देयर इज समथिंग can't able to perform or can't able to achieve something lacking ना. that's why ये पूरा सपना को अधूरी रह जाता है, पूरा सपना को नहीं कर पाता है. तो मेरा एक तो विल पावर तो है और मेंटली भी बहुत जरूरी है. सब कुछ तो everyone is doing the same like hard work, determination, dedication, discipline, blah blah blah. ये सब कुछ एक्सपीरियंस और सीख भी जाता है. एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करेगा हम लोग सारे कुछ सीख जाता है. लेकिन ये दोनों चीज़ हमारे पास नहीं होगा तो मुझे लगा है कि जो भी अपना फील्ड में करना चाहता है कर नहीं पाया, ये इसकी वजह से हो सकता है. विल पावर मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग अनफ नहीं है, इसलिए शायद मुझे लगा वो अचीव नहीं कर पाया. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग होने के लिए. अच्छा, एक चीज़ का जिक्र अभी मैरी कॉम ने किया. उन्होंने कहा कि जब माँ वो बनी तो उसके बाद एक अलग तरह का संघर्ष होता है परिवार के साथ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ. आमतौर पर हम लोग बातचीत में होते हैं कि यू हैव टू चूज बिटवीन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ. हम लोगों से यही कहा जाता है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि माँ बनने के बाद बल्कि मेडल्स बढ़े हैं. माँ बनने के बाद मैरी कॉम ने मेडल्स का रिकॉर्ड बनाया है. इस बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए. थैंक यू. अच्छा, आप क्या कहलाना ज्यादा पसंद करती हैं, अच्छी माँ या अच्छी बॉक्सर? सर ये गलत सवाल हो गया. कौन सा सवाल है ये तो. बहुत आई वांट टू बी बहुत मार्क्स भी जरूरी है, अच्छी माँ भी जरूरी है. वो दोनों कैसे बैलेंस करना मैं देख लूंगी. ठीक है. अच्छा, I will see ना. If I am not balancing both, how can, है ना. तो आप भी देखना चाहिए. बैलेंस दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
मार्क्स भी अच्छा लाना चाहता होगा, चाहिए होगा, हम भी चाहिए। और गुड मदर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी अ गुड मदर Yes. ऑल्सो नो। तो मेरे को दोनों चाहिए और मैं देख लूंगी, मैं बैलेंस कर लूंगी बस। नहीं, मैं अपने गलत सवाल के लिए माफी मांग लेता हूँ। अच्छा, आपसे सवाल ये कि ये आपने कहा यू आर अ फाइटर, मतलब आप लड़ती हैं, तो इस पूरे 20 साल के दौरान कोई अगर आप हमसे सबसे शेयर करना चाहें, कोई एक चैलेंजिंग टाइम, कोई एक डिफिकल्ट टाइम जब आपको लगा हो कि ये मैच मैरी कॉम हार रही है या हार जाएगी, उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट था, कोई एक इस तरह का कोई चैलेंजिंग टाइम या कोई इस तरह का कोई डिफिकल्ट टाइम आपके पूरे करियर में 20 साल में? मेरा पूरे करियर में ओलंपिक वाला होगा, 2012 लंदन ओलंपिक, क्योंकि मेरा इतना क्वालिफाइड हो गया। एशियन गेम्स में 2010 गांगझोउ फर्स्ट एशियन गेम्स वुमेन बॉक्सिंग इंक्लूड हुआ था, मैंने कॉम्पीट किया, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आया, सॉरी ब्रॉन्ज आया। और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम वुमेन बॉक्सिंग ओलंपिक में इंक्लूड किया। फिर ये दोनों कंपटीशन जब मैं लड़ी थी, मेरा एक्चुअल कैटेगरी में नहीं है, हायर कैटेगरी मतलब जो एक्चुअल में 48 पे इतना साल चैंपियन 6 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम बनी हूँ, जो लाइट वेट है। और मैंने इससे हेवियर वाला कैटेगरी में खेला, और उसमें एक्चुअली मेरा 48 कैटेगरी को गेम्स में इंक्लूड नहीं हुआ। तो मैं एक बार तो बनता है ओलंपिक में, इतना साल खेला, अचीव किया, और व्हाट इज द पॉइंट इफ आई एम नॉट कॉम्पीटिंग इन द ओलंपिक, द वैल्यू ना। नाउ व्हाई वर्ल्ड चैंपियनशिप वी डोंट हैव दैट मच वैल्यू, आई डोंट नो व्हाई, बट everybody knows that Olympic is more valuable ना। तो मैं भी I also wanted to compete in the Olympic once. How many years I have been fighting and I achieve everything, and if I am not compete in the Olympic, there is no point, no value about whatever I achieve for the past. तो कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, अधूरी हो जाएगा जो भी मैं बन रही हूँ। ये मैं सपना किया एक बार तो ओलंपिक कॉम्पीट करना है, तो हायर कैटेगरी जाने से मुझे दिक्कत नहीं है, थोड़ा गेन 1-2 खा के वेट गेन करना है, इतना इशू नहीं है। तो मैंने ये कॉम्पीट किया, और इसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस, ये कैटेगरी में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 2 साल। जो 48 में तो बहुत साल एक्सपीरियंस है, और आई नो ऑल द बॉक्सर, I already fought, so many countries and winning even titles, so world champion title many times. तो मैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये न्यूली कैटेगरी में खेल के क्या एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो फिर आई लिटिल वरीड ना, टफ होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आई प्रिपेयर वेरी वेल, मेरा ट्रेनिंग पीरियड टाइम में अच्छे से प्रिपेयर किया। आई वॉज ट्रेन विद द बॉयज़ ओनली, मेरा ओलंपिक प्रिपरेशन का, क्वालिफाइड प्रिपरेशन का, टॉलर देन मी, हेवियर देन मी, तो इसमें आसान हुआ मुझे प्रिपरेशन ठीक से कर के। और ओलंपिक जो है फाइट, जो मैं पॉलिश गर्ल से खेल रही हूँ, बहुत टफ है। मैं सोचा ये लड़की नहीं है, लड़का है। एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरा फर्स्ट राउंड में कांप गया, आई वाज शिवरिंग लाइक, आई वाज शेकिंग लाइक एनीथिंग, है ही नहीं मेरा इतना एनर्जी कहाँ चला गया। इतना साल में मैंने मेहनत किया, एक राउंड में मैं इतना सामने खड़ा नहीं पा रही हूँ। मैं अजीब सोचने लगा, मैं कितना ये 3 राउंड कैसे निकाल दूंगी, मैं कैसे जाऊंगी करके मैं बहुत चिंता हो गया। दैट वाज आई थिंक टफेस्ट इन माय लाइफ। तो मेरा एक्सपीरियंस है जो
फाइट को इतना थकने के बाद इतना टायर एनर्जी जो वेस्ट हो गया है वो मतलब कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं चला। फिर भी मैंने आसानी से मैंने हैंडल किया जी। और मैच को निकाल के और विन मतलब बाउट भी जीता। वही है मेरे लिए टफेस्ट मैच होगा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस वो मेरा जर्नी में।